धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धम्सक्षेत्रे कुरुक्षेत्रेर्मवेता युयुत्वा धम्सक्षेत्रे कुरुक्षेत्रेर्मवेता युयुत्वा मामकाः पाणिवाशैव कमकुवसतर्जय एक मामकाः पाणिवाशैव कमकुवसतर्जय एक महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, हे जय, धम्सक्षेत्र कुरुक्षेत्र में बड़े उताह के रात युद्ध के विलय एकत्रित होकर मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने कहा। अंजय उवाच दृष्टा तु पाणिवानिकं वूढं द्वेथो धन्तिदा दृष्टा तु पाणिवानिकं वूढं द्वेथो धन्तिदा आचार्य समुपंगमे राजा वचन ब्रवीत एक दो आचार्य समुपंगमे राजा वचन ब्रवीत एक दो ऋजय ने उत्तर दया, हे महाराज, पाणिवरेना की भूहर्चना को परखकर आपके पुत्र द्युयोधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट गए और कहे, पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य स्मृति चमू पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य स्मृति चमू बूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शशिन धीमता एक तीन बूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शशिन धीमता एक तीन हे महान आचार्यस और देव खये आपके मेधावी शस्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न दारारंगबधत महान पाणिवरेना की भूहर्चना को अत्र शूरा महेशारा भीमाजुस नरमा युद्ध अत्र शूरा महेशारा भीमाजुस नरमा युद्ध युयुधानो वराटश द्रुपदश महारथ एक चार युयुधानो वराटश द्रुपदश महारथ एक चार उन पंक्तियों में युद्ध में भीम तथा महान धनुत्सर अजुसन केरमान रात्यप्क वराट और महारथी द्रुपद जैर योद्धा उपस्थित है। धृष्टकेतु शैपकतानः काप्शराजश्वीय सवान धृष्टकेतु शैपकतानः काप्शराजश्वीय सवान पुरुब्जतुबंत भोजशैव्यश नरपुंगवः एक पांच पुरुब्जतुबंत भोजशैव्यश नरपुंगवः एक पांच महान योद्धा जैरेप्य धृष्टकेतु चैपकतान काशी के व्यसवान राजा पुरुब्जत कुंत भोज तथा शैव्य भी उपस्थित है। युधामन्युष बक्रांत उत्मौजाश्वीय सवान युधामन्युष बक्रांत उत्मौजाश्वीय सवान रौभद्रो द्रौपदेयाश्रवस एव महारथाः एक छे रौभद्रो द्रौपदेयाश्रवस एव महारथाः एक छे शौयसवान युधामन्यु राहरी उत्मौज रुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पुत्र नसंदेह महारथी हैं। असाकंतु बपषष्टा ये ताबन बोध ज्योत्मा असाकंतु बपषष्टा ये ताबन बोध ज्योत्मा नायिका मम रैन्यस्य जाथ्यम ताम्रवीवन्ते एक साथ नायिका मम रैन्यस्य जाथ्यम ताम्रवीवन्ते एक साथ यत्प हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको यह भी जानना चाहिए कि हमारी रेना में कौन हमारे रैन्य बल का नेतृत्व करने के योग्य है। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम दोहराता हूँ। भवानीश्मश कंसश कृपश्रमप्तंजया भवानीश्मश कंसश कृपश्रमप्तंजया अश्वत्थामा वकंसश रोमदत्तिथैव च एक आठ अश्वत्थामा वकंसश रोमदत्तिथैव च एक आठ स्यन आप भीष्म तथा कंस सदैव युद्ध में बजे रहे हैं एवं अश्वत्थामा वकंस भूभृश्रवा व जयद्रथ भी इसी तरह रे बजे रहे हैं। अन्य च बहवः शूरा मथथे त्यतिजीवताः अन्य च बहवः शूरा मथथे त्यतिजीवताः नानाशस्त्र प्रहरणार्वथे युद्धवशार्दाः एक नौ नानाशस्त्र प्रहरणार्वथे युद्धवशार्दाः एक नौ ये भी अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों लैर हैं और ये युद्ध की कला में प्रवीण है। ये एवं कई अन्य योद्धा भी मेरे विलय अपने प्राण तक न्योछावर करने के विलय तैयार हैं। अप्यासप्तं तदसाकं बलं भीष्माभरक्षतम् अप्यासप्तं तदसाकं बलं भीष्माभरक्षतम्
पया सप्तम त्वद्मेतेरां बलं भीमा भरक्षतम 1-10 पया सप्तम त्वद्मेतेरां बलं भीमा भरक्षतम 1-10 भीष्म के पराक्रम द्वारा रक्षत हमारा रैन्यबल अरीबमत है। दूसरी ओर भीम द्वारा रक्षत व पक्ष का रैन्यबल रीबमत है। ऐनेरु चर्वथेरु यथा भागम अप्स्ता। ऐनेरु चर्वथेरु यथा भागम अप्स्ता। भीष्म मेवा भरक्षन्तु भवन्तः हर्वस एव व 11 भीष्म मेवा भरक्षन्तु भवन्तः हर्वस एव व 11। आपको करी भी कीमत पर भी रामव्रत बंधुओं में भीष्म की सहायता एवं उनको रक्षण प्रदान करना है। अनुवृत्त इर्रार में युद्ध कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्ष पहले भी कुरुक्षेत्र जैरा युद्ध री और गलत के बीच की अरहमत का नश्य करने एवं लौककथन अर्मत के लाभ हेतु होते थे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक इस धरती पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि कहीं पर करी कारण रे युद्ध न हो रहा हो। यदि हम इफ्तिहार में देखें तो लोग धनर्मत के लोभ एवं कीप्स हेतु कभी कभी श्रेष्ठता बर्थ करने के बलय एकत्रित हुए हैं, लेकिन अब तक नीचता रही हुए हैं। यही श्रृंखला अब 21वीं सदी में स्वयं को दोहरा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध मानव सभ्यता में उनके कमियों के भाग्य का एक अपभ्रंश नयप्त है। दूसरी ओर शांत प्राप्त करना कठिन है। शांत पर चचास तो होती है, उनके बलय प्रार्थना भी की जाती है, किंतु कदाचित ही क्षण भर रे अवधक में के बलय उनके दर्शन होते हैं। अरबी का अवधकतम जीवन काल भले ही वह कतने ही रल को न हो, या तो अपने रामावजक या राजनैतिक या आपसक या मानव या शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के संघर्ष में ही कट जाता है। लगभग भी के बलय करी भी बड़े निकटकाल की अल्पकाबलक अभाव ही शांत कहलाती है। परंतु शांत तो प्रजा की एक अवस्था है, नाप का इर भौतिक जगत के बारी मामलों रेर बमधत कोई दशा। शांत तो एक अंत ब्रक अनुभूत होती है। वेद शास्त्रों की प्रजता श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार बनता है। अत्यंत आणवक जीवराशियों से लेकर बड़े वक्रवृत्त जीवराशियों तक एक जीव का पूर्ण करी अन्य जीव के बनाश्रय ही होता है। अतएव भौतिक अस्तित्व का आधारभूत वृदांत ही मूलत भंडाग्रति होने के कारण दूरपूर्ण है। अत शांत लगभग हम भी के बलय अपने नवदृष्टि का इसके नवासरे तथा इर्वश्वारे प्राप्त होती है कि हमने जो कया वह रीप कया। इरी बचार में युद्ध और शांत के बीच का रूक्ष भेद नभत है, जरे हम रही मानते हैं या जर बचार को मानने के बलय हम अनुकूलत हैं, दरल का वह रही है। रही और गलत या कुछ मामलों में पुण्य और पाप में अंतर पहचानने की क्षमता व्यापक रूप रे हमारे जान के वतियार पर आधारित होती है, जहां रे हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं। स्वाभाविक है कि अप्यासक्त जानकारी हमें गलत निष्कर्ष पर पहुंचाती है। इर्बलय जान के महत्व सोच को खोज निकालना, परम नृत्य के जान को खोज निकालना और उर जान की आराधना करना ही हमारे परम भक्त में है। श्रीमद् भगवद गीता रारे विश्व में भगवदगीता ही रंभवत व्यापक रूप रे बरे अवधक पपठत ईश्वरवाद पर आधारित ग्रंथ है। जो कुछ भी जान हम अन्य दृश्य ग्रंथों जैसे प्रथम पद, बाइबल, तुरा, कुरान आप में प्राप्त कर करते हैं, वह कुछ भगवदगीता में भी उपलब्ध है। किंतु भगवदगीता में ऐरा जान भी है जरे और कहीं भी पाया नहीं जा सकता।
अतएव भगवद्गीता जान के भी अन्य शाखाओं रे उत्कृष्ट है। आगे इन अनुवृत्तियों में भगवद्गीता में नभत परम नृत्य के जान की वतीनता की एक झलक प्रत्युत की गई है। तस्य जन्यन हरियण कुरु वृदः पतामहः। तस्य जन्यन हरियण कुरु वृदः पतामहः। बृहन्नादन वंदो चैह शंख दधौ प्रतापवान 1:12। बृहन्नादन वंदो चैह शंख दधौ प्रतापवान 1:12। तत्पश्चात कुरुवंश के पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए ब्रह्म का भांत दहाड़ते हुए अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया। ततः शंखाश्भेषश पणवानको मुखाः। ततः शंखाश्भेषश पणवानको मुखाः। रहरैवाभ्यहन्यन्तर शब्दत्युमूलोभवत 1:13। रहरैवाभ्यहन्यन्तर शब्दत्युमूलोभवत 1:13। और मैं शंख, नगाड़े, ढोल एवं तुरभैया एक रात बज उठे और उनकी मृदुल ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ततः श्वेतस्य युस्तीये महत्स्यन्दनेपस्तो। ततः श्वेतस्य युस्तीये महत्स्यन्दनेपस्तो। माधवः पाणिविषैव दवौ शंखौ प्रदत्तुः 1:14। माधवः पाणिविषैव दवौ शंखौ प्रदत्तुः 1:14। युद्धभूमि की दूसरी ओर श्वेत वर्णीय रुंदर अश्वों से जुड़े हुए भव्य रथ पर विराजमान माधव श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने अपने दव शंखों को बजाए। पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। पौंड्रे दधौ महाशंख भीमकमास वृकोदरा 1:15। पौंड्रे दधौ महाशंख भीमकमास वृकोदरा 1:15। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांजन्य नामक शंख को बजाया। धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। वृकोदर भीम ने पौंड्री नामक शंख को बजाया। अनंत वज्जन राजा कुंती पुत्रो युद्धक्षरः। अनंत वज्जन राजा कुंती पुत्रो युद्धक्षरः। नकुलः रहदेव श्रुघोर मृणपुष्पको 1:16। नकुलः रहदेव श्रुघोर मृणपुष्पको 1:16। अध्याय 1 सैन्य दर्शन। काश्यश परमेशाराभशखनी च महारथः। काश्यश परमेशाराभशखनी च महारथः। धृष्टद्युम्नो वराटश रात्यपकशा प्राप्तः 1:17। धृष्टद्युम्नो रात्यपकशा प्राप्तः 1:17। द्रुपदो द्रौपदेया श्रवसश पभृद्वीप्ते। द्रुपदो द्रौपदेया श्रवसश पभृद्वीप्ते। रौभद्रश महाबाहुः शंखान्दमुः पथ्रिकृतक 1:18। रौभद्रश महाबाहुः शंखान्दमुः पथ्रिकृतक 1:18। कुंती पुत्र युद्धक्षर ने अनंत वजय नामक शंख को बजाया। नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख रुघोर व मर्ण पुष्पक को बजाए। हे राजन, महान धनुर्धर कापशराज, महारथी शखनी, धृष्टद्युम्न, वराट, अजय रात्यपक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा रुभद्रा पुत्र पराक्रमी अभिमन्यु और मित्र भी ने अपने अपने शंखों को बजाए। ऋघोरो धात्सराष्ट्राणा हृदयाभिनिवदास्यत्। ऋघोरो धात्सराष्ट्राणा हृदयाभिनिवदास्यत्। नभश पपृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनुनाद्यन 1:19। नभश पपृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनुनाद्यन 1:19। आकाश एवं धरती में गूंजती हुई ईर्ध्वनोदर के कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय बदीन्स हो गए। अनुवृत्त कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में ही दुर्योधन ने अपने बरोधियों के बल का कम आकलन कर एक रामव्रत भूल की। ऋम्भवत राज प्राप्ति के लोभ रे अंधे होकर या चचेरे भाइयों पांडवों रे अपने पुराने देर के कारण वह इर युद्ध में यह रोच कर मबलत हुआ उनके बरोधियों का बलकाई रीब मत है। निस्संदेह देर और लोभ विवेक के अमंगलकारी राथी हैं, जर के द्वारा गलत निष्कर्ष होते हैं एवं जीवन की नरत्सक शब्द होती है। उदाहरण के तौर पर
आधुनिक में वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की युद्ध रे बेहतर अन्य कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जहां पर जनता की इच्छा को अनदेखा कर असंख्य निरपराध प्राणों का नुकसान हुआ। भगवद्गीता के भी पारंपरिक टीकाकारों ने कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के इस भूल को दर्शाया है। वशेर्थ उन्होंने यह रूपचत किया है कि दुर्योधन ने यह नहीं पहचाना कि जब परम पुरुष श्री कृष्ण ही स्वयं अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सारथी बने हैं, तो अर्जुन अवश्य ही बड़े दुष्टे प्रतिद्वंदी होगा। श्रीमद् भगवद गीता इफ्तिहार इस बात को दर्शाता है कि युद्ध लोभ, देव या मजहबी मतभेदों के कारण किए जाते हैं, किंतु यह रोचना का ईश्वर हमारी ओर है, यह केवल एक रूबलियत की बात है। यह विचार का ईश्वर हमारी ओर है अवश्य एक सांत्वना देने वाला विचार है, और योजो ने इरी सांत्वना के बलबूते पर ही अब्राहमक धर्मियों के अभ्युदय के मेरे लेकर आज तक लगभग भी युद्धों में युद्ध की है। हालांकि समस्या सदा यही रही है कि इन भी युद्धों में दोनों पक्ष धार्मिकता का झंडा उठाकर बर यही ठान लेते हैं कि यह ईश्वर की इच्छा है। इर्पचत वृत्त को कभी कभी रुग्मता का वृत्तांत या थियोलॉजी ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। इस तरह के मत प्रचार का स्वयं ईश्वर हमारे कारण के मत्सक हैं, आज भी योजों को उत्तेजित करने या आत्मघाती हमलावरों को भिकाने में प्रभावशाली बर्द होते हैं। यह एक कृत्य कथन है कि इफ्तिहार के इन अंधकार में कालावधियों में करीब ही अन्य पत्रिक अप्राकृतिक दुख सतनाओं रे अब तक लोग ईश्वर के नाम पर मारे गए हैं, और इसी कारण अब तक निरपराध भी मतेरियों के घाट उतारे गए हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि कैरे कुरुक्षेत्र का युद्ध इन आधुनिक समय की युद्धों रे भिन्न है, जो या तो लोभ के कारण किए जाते हैं या धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच हुआ करती हैं। आरामी रे यह कह देना का कौन परम पुरुष कृष्ण स्वयं पांडवों के मत्सक थे, इर्बले अपने शत्रुओं का वध करने के बले पानी वही थे, का यह युद्ध रहता नहीं। अंतर यह है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध इर्बले नहीं हुआ था कि एक पक्ष का धार्मिक मत दूसरे रे भिन्न था। कुरुक्षेत्र एक घातक युद्ध था। पिता का लोभ, धर्म का उल्लंघन, ईर्ष्यास, पावरवाबरक बंधन और स्वयं को केवल एक सूल शरीर समझ लेना, आब्द जैरे मानुक दोरों के माध्यम रे उत्पादित एक कुलवैर था। किंतु इफ्तिहार के करीब ही अन्य युद्धों के विपरीत कुरुक्षेत्र का युद्ध भी भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए एक अगाध रबक दर्ज कर गया है। यह रबक श्री कृष्ण ने भगवद्गीता के रूप में दिखाया है। ऐरा रबक जो मानवजात को अपने रामराबरक कमजोरियों को अभभूत करने, अलौकिक पर प्रतिष्ठित होने व अमीराक्षातार की प्राप्ति के योग्य बनाता है। अध्याय 1 सैन्य दर्शन। अथ वप्स्तान दृष्टा धात सराष्ट्रान का पज्य। अथ वप्स्तान दृष्टा धात सराष्ट्रान का पज्य। प्रवृत्ते शस्त्र माते धनुरुद में पाणिवा। प्रवृत्ते शस्त्र माते धनुरुद में पाणिवा। ऋषिकेशं तदा वाक् मदमाह महीपते। एक 20 ऋषिकेशं तदा वाक् मदमाह महीपते। एक 20 धृतराष्ट्र रे ऋजय ने कहा, हे राजन, जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, आपके पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख, हनुमान के पताके रे रुर्जित रथ पर विराजमान अर्जुन ने अपना कमान को उठाया और ऋषिकेश श्री कृष्ण रे इस प्रकार रे कहा, अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। रेण्युरुभ्योम सधे रथ सापय मेच्युत एक 21 रेण्युरुभ्योम सधे रथ सापय मेच्युत एक 21 यावदेताब निरीक्षेहन योदुकामान वप्स्तान।
यावदेतां निरीक्षेहन् योद्धुकामान् कैम्स्यारा योद्धमप्स्नरणर्मुद्मे 1:22 कैम्स्यारा योद्धमप्स्नरणर्मुद्मे 1:22 अर्जुसन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों रेनाओं के मध्य में ले चले, ताक मैं उन योद्धाओं को देख खूब जनरे मुझे युद्ध है। योत्स्य मानान्वेक्षेहन् ये एतेत्रर्मागताः। योत्स्य मानान्वेक्षेहन् ये एतेत्रर्मागताः। धात्सराष्ट्रस्य दुबुस्तियुद्धे प्रयप्चिकीर्षवः 1:23 धात्सराष्ट्रस्य दुबुस्तियुद्धे प्रयप्चिकीर्षवः 1:23 युद्धभूमि पर एकत्रित हुए उन भी योद्धाओं को मुझे देखना है जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधन को प्रिय हैं। अंजय उवाच एव मुतियो हरिकेशो गुयाकिशिन भारत। एव मुतियो हरिकेशो गुयाकिशिन भारत। रैन्योरुभ्युम सधे सापव्यत्वा रथोत्तमम् 1:24 रैन्योरुभ्युम सधे सापव्यत्वा रथोत्तमम् 1:24 संजय ने कहा, हे भारत, उनकी बंदी पर श्री कृष्ण अर्जुसन के भव रथ को दोनों रेनाओं के मध्य ले गए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः हर्वथेरां च महीपष्टाम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः हर्वथेरां च महीपष्टाम्। उवाच पात्स पश्यतान् वेतानुरुग्नप्त 1:25 उवाच पात्स पश्यतान् वेतानुरुग्नप्त 1:25 भीष्म द्रोण एवं वश्व के भी अन्य रेनानायकों के समक्ष श्री कृष्ण ने कहा, हे पात्स, रणभूमि में एकत्रित हुए कुरु राजप्रभार को देखो।